तो हेलो एवरीवन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले लिया बेंजीन। इस बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर है 330 केल्विन। ओके, पी प्रोडक्ट बन रहा है, इससे पी प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट में जो ये पी प्रोडक्ट बना है, इसका रिएक्शन कराया SnHCl के साथ, तो बना क्यू प्रोडक्ट। क्यू कंपाउंड बन रहा है। इस क्यू कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O के साथ। ओके, टू गेट R। ओके, अब इस R का फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड अगेन HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गेट S, PQRS। नाउ इस S का हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, टू गेट फाइनल प्रोडक्ट T। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फाइनल प्रोडक्ट PDT T। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है इन फाइनल प्रोडक्ट T। ठीक है, तो अब कैसे कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले नाइट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेशन का टेम्परेचर गिवन है 330, यानी एक ही नाइट्रो ग्रुप लगेगा ऑन बेंजीन रिंग। तो पी कंपाउंड क्या हुआ, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया। 373 रहता तो डाई नाइट्रो बनता। ठीक है, नियर टू 330 है, एग्जैक्टली 330 नहीं भी लिखा हो सकता है। नियर टू 330 है तो मोनो, और नियर टू 370 है तो डाई। ओके, नाउ SnHCl से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन टू एमीन। अब ये AC2 है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, साथ ही साथ pyridine ले रहे हैं यहाँ पे। इस AC2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH3CO CH3। तो इससे क्या करवा रहे हैं हम, एसाइलेशन करा रहे हैं इसका, है ना। तो R क्या हो गया, R विल बी पहले पेरिडीन आके इसका हाइड्रोजन लेगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज इस एसाइल ग्रुप से रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, एसिटा एनिलाइड बनाया। ओके, नेक्स्ट केस में नाइट्रेशन कर रहे हैं, इस R का नाइट्रेशन किया तो कहां नाइट्रेशन होगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक नाइट्रो ग्रुप यहां प्लस एक नाइट्रो ग्रुप यहां, और ये NHCOCH3। ओके, यहां भी NHCOCH3। नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन दोनों कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो ये COCH3 वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा। COCH3 ग्रुप रिमूव होके अगेन एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन NH2 एंड हियर इट इज NO2 प्लस पैरा वाला NO2 ओपन करके लिख रहे हैं NH2, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट T। दिस फाइनल प्रोडक्ट T। ठीक है, अब अब कोई भी एक कंसीडर कर लो, ऑर्थो या पैरा, कोई भी एक कंसीडर कर लो। अब इसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रो इन फाइनल प्रोडक्ट T। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। ये बेंजीन है, बेंजीन का होता है मोलर मास 78। अगर कोई सब्स्टिट्यूट, इसका मास जो है वो 78 होता है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाया है तो 2 हाइड्रोजन हटाया होगा, तो इस बेंजीन का मास कितना हुआ होगा, 77। ओके,
NH2 नाइट्रोजन का होता है 14 एंड 2 हाइड्रोजन, दैट इज ये हो जाएगा 16। यहाँ NO2 है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, 16 इंटू 2 एंड नाइट्रोजन इज 14। तो टोटल मास कितना आएगा कैलकुलेट करके, टोटल इट विल बी 138 इसका मास। अब इसमें नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 2 नाइट्रोजन है तो 28। इस 28 को 138 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा 20.28%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 20.28%, और इंटीजर में अगर पूछा तो 20%। ये हो गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फाइनल प्रोडक्ट टी, ठीक है। कोई भी एक कंसीडर कर लिया ऑर्थो या पैरा वाला, क्योंकि 12 बाकी सारा एलिमेंट सेम ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एक कंपाउंड है A, इट इज ट्रीटेड विथ NaOH। पहले NaOH से ट्रीट किया गया, देन वाटर से H2O, ठीक है। तो कंपाउंड बन रहा है B इज द कंपाउंड। इस B कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया ETOH यानी इथेनॉल से एंड H2SO4 हीट के साथ, तो कंपाउंड बन रहा है C, ओके। अब इस A के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इस कंपाउंड A के बारे में, कि ये शो करता है, इट शोज पॉजिटिव लेसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट, लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, यानी इस A कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा, ओके। एंड इट्स मोलर मास इज 1 to 1 गिवन है, ओके। अब B के बारे में बता रहा है, B के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस गिव्स एफरवेसेंस, विथ एक्वस NaHCO3, ठीक है। और C के बारे में बता रहा है कि C का जो स्मेल है दैट इज फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। अब ऑप्शंस में दिया हुआ है कंपाउंड A क्या होगा, कंपाउंड B क्या होगा, कंपाउंड C। पहला ऑप्शन है CHO और यहां पे लगा हुआ है NH2, और B कंपाउंड इसमें बना रहा है NH2COOH, and third C is what it is making, NHET, and here it is COOET। ऑप्शन B हो गया CONH2। ऑप्शन B में कंपाउंड B is this, okay, and compound C in option B is COOET, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, अभी 2 ही ड्रॉ करते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब पहले A जो है, इट इज शोइंग पॉजिटिव लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड इट्स मोलर मास इज 1 to 1, ओके। अब इन दोनों का मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों की मोलर मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो दोनों का ही 1 to 1 आएगा, ठीक है। तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब NaOH है और H2O यूज कर रहे हैं, तो NaOH और H2O यूज करेंगे। इसके केस में एक तो ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले लेगा,
एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे? एल्डिहाइड इन कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, यानी एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने लगेगा। ठीक है, तो अब पहले चेक किया, ए को चेक किया, और दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इट शोज डिजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में और भी हम पढ़ते हैं कि जब हम R C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो ये पहले कन्वर्ट होता है किसमें? RCONH2 में, एमाइड में, है ना। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी इसका कंप्लीट RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और RCN के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड। ठीक है, तो लेट्स तो यहां से बी ऑप्शन अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रिस्क एफर्वेशंस देता है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे करवाया? ETOH, यानी ईस्टेरिफिकेशन कर रहा है, ये ईस्टेरिफिकेशन, तो क्या बनेगा? ईस्टर, और ईस्टर का स्मेल कैसा होता है? गुड स्मेल होता है, गुड, यहां पे लिखा है फ्रूटी स्मेल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले अमाइड, इसका हाइड्रोलिसिस किया टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन ईस्टेरिफिकेशन ऑफ दिस विल गिव कंपाउंड सी। ओके, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let's do another question. Another question, question number 3. Yes. अब 3 में बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो अभी कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं इसका सबसे पहला कंपाउंड है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा है, दिस एंड दिस कंपाउंड इज A। अनदर कंपाउंड इज नाइट्रोजन CH3, अगेन दिस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन कर दिया, ये B, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर इज अवेलेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज C, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल है, और ये रिंग टाइप बनाया, इस कार्बन को जोड़ा इस नाइट्रोजन के साथ। ओके, मतलब ऊपर से ऐसे जोड़ा हुआ है, ऊपर से ऐसे जोड़ा हुआ है ये रिंग। ठीक है, इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ है। अब इसका ऑर्डर बताना है बेसिसिटी का। ठीक है, और ऑप्शन छोड़ देते हैं, ऑप्शन क्या है ऐसे ही। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा बेसिसिटी में सबसे ज्यादा कौन सा बेसिक होगा जिसके पास लोन पेयर, जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल हो, ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल हो, कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो टू डोनेट और टू एक्सेप्ट H+। ओके, तो अब कंपाउंड ए में अगर देखेंगे तो ये कंजुगेशन में किसके साथ? कार्बोनिल बॉन्ड के साथ। ये ऐसे यहाँ पे जा सकता है और ये ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है,
वेरएज कंपाउंड बी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो टाइप का कंजुगेशन है। एक तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है, एक तो ये इसके साथ कंजुगेशन में जा रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ रहा होगा निगेटिव, नाइट्रोजन एंड CH3। और दूसरा जब लोन पेयर के साथ जा रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा स्ट्रक्चर, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन दिस, ठीक है। वेयर एज सी में क्या हो रहा होगा, सी में ये जो लोन पेयर है इट इज नॉट इन कंजुगेशन। क्यों? सी में ये लोन पेयर इज नॉट कंजुगेटेड विथ कार्बोनिल। क्यों नहीं कंजुगेटेड है? तो जैसे ही लेट्स सी, अगर जैसे ही ये का डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, ओके, ये यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो ये रिंग है ऊपर से उठ के आ रहा है, रिंग, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब ऐसा कुछ बन जाता है तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है, ब्रेड रूल जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ब्रेड रूल। ये कहता है कि जब रिंग से अटैच्ड नाइट्रोजन है, ऊपर से आके रिंग से अटैच नाइट्रोजन है, तो ये वाला लोन पेयर यहां नहीं ट्रांसफर होता है, ये कंजुगेशन में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे ही अवेलेबल रहता है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर देखो कितना अनस्टेबल सा बन गया है यहाँ पे, है ना। एक तो ये जैसे ही यहाँ पे ये डाला तो और स्ट्रेन बढ़ गया ना रिंग का स्ट्रेन इंक्रीज कर गया। क्या लिख सकते हैं यार, रिंग स्ट्रेन इंक्रीजेस और इंक्रीज्ड, ठीक है, जिसके कारण ये लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में नहीं जाएगा। अब बी का देखो तो क्या हो रहा है, जब पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है तो लोन पेयर नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। वेरएज इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन किसके साथ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अवेलेबल, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ ही कार्बोनिल का पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो सबसे ज्यादा अवेलेबल कहां पे है लोन पेयर, इसके पास, क्योंकि ये कंजुगेशन में जा नहीं रहा है, ये एक नाइट्रोजन पे ही रुका हुआ है, अगर चला जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में सी पहले आएगा, देन बी और ए में से पहले कौन सा आएगा, बी में कुछ एटलीस्ट जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो लोन पेयर इसका अवेलेबल है, वेयर एज इसमें तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो हमेशा लोन पेयर कंजुगेटेड रहेगा इस कार्बोनिल के साथ, हमेशा ये इधर ट्रांसफर होता रहेगा कार्बोनिल के साथ, तो लेस अवेलेबल होगा, लेस अवेलेबल मतलब लेस बेसिसिटी, इसीलिए बी, सी के बाद आएगा बी के बाद आएगा ए। ये हो गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इसमें ब्रेड रूल लग रहा है, ये रिंग नाइट्रोजन जब भी ऐसे वाले रिंग के साथ प्रेजेंट होता है तो वो अपना लोन पेयर शेयर नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है, सो उसका लोन पेयर अवेलेबल रहता है ऑलवेज। अब अवेलेबल रहता है तो वो ज्यादा बेसिक हो जाता है कंपेरेटिवली। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फानिलिक एसिड एंड 1 naphthylamine is treated with
HONO नाइट्रस एसिड एट कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री पे। अब पूछा है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द मास ऑफ, लिखा हुआ है द मास ऑफ 0.1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सल्फानीलिक एसिड है। ठीक है, सल्फानीलिक एसिड है, सल्फानीलिक यानी सल्फर वाला ग्रुप और नीलिक यानी एनिलीन वाला ग्रुप यानी NH2 और SO3H है। ओके, और क्या है, 1 नेप्थाइल अमीन। तो पहले नेप्थाइल का स्ट्रक्चर बनाया, नेप्थाइल का स्ट्रक्चर हो गया ये, नेप्थाइल हो गया ये। अब 1 पोजीशन पे है एमीन, तो इसका 1 पोजीशन होता है ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड ये वाला 10 होता है। ठीक है, अब 1 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन पे इसके एमीन लगा दिया NH2। जस्ट लाइक हम जब हम पढ़ रहे थे बीटा नेप्थॉल एमीन होता है, तो ये हो गया इसका अल्फा, ये हो गया इसका बीटा। बीटा नेप्थॉल में क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, अब जब सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप या NH2 रहता है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, और जब भी इस नेप्थलीन में अल्फा या 1 पोजीशन पे OH या NH2 ग्रुप होगा, जब भी नेप्थाइल में 1 या अल्फा पोजीशन पे OH या NH2 ग्रुप होगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो 4th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और अगेन सेकेंड पोजीशन पे जब भी NH2 या OH होगा, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अल्फा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं N किसके साथ, HONO के साथ कर रहे हैं। तो HONO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, N2 में, N2 पॉजिटिव, यहाँ पे SO3H। नाउ ये अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहा, अब ये कैसा एक डाई बनाएगा, डाई का फॉर्म होगा। तो लेट्स ड्रॉ दैट डाई, सल्फर S डबल बॉन्ड O, ओपन करके लिख रहे हैं क्योंकि इसका मास कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन इसके 4th पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर बीटा पोजीशन पे रहता तो फर्स्ट पोजीशन पे आता NH2, और इससे जुड़ा हुआ है ये रिंग। ठीक है, ये बना फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बना है, 0.1 मोल, 0.1 मोल यानी मोल हम लिखते हैं मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब क्या पूछा है, द मास पूछा है, मास ऑफ 0.1 मोल। तो 0.1 ऑलरेडी गिवन है। अब इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो गिवन मास निकल जाएगा। तो गिवन मास की जगह लिखते हैं मास इज इक्वल टू 0.1 मोल। अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन अब इसका मास कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही सब, इसका होता है 78 व्हेन नो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। अब जब 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 2 हाइड्रोजन हटा होगा, तो इतने पार्ट का मास कितना आया होगा, 77। ठीक है, नाउ सल्फर का मास होता है 32, 2 ऑक्सीजन का मास 32। ठीक है, 32 यानी 64। ओके, और इस OH का मास कितना होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 यानी 17। ठीक है, तो इतने पार्ट का यहां से ले, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, ये हो गया सल्फर 32। तो अब यहां से लेके यहां तक के पार्ट का टोटल मास इन सबको सम करेंगे तो आएगा
158। नाउ ये दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन 28। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट को। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, तो यहां तक होता है 6 बेंजीन। एक्स्ट्रा कार्बन कितना लगाया, एक, ये 2 3 और ये 4 एक्स्ट्रा कार्बन लगाया, ठीक है। और NH2 ग्रुप, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो मास आएगा 142, ठीक है। टोटल मोलर मास इस कंपाउंड का कितना आता है, इन सब का सम करेंगे तो टोटल मास आ रहा है 328, ठीक है। अब 328 को 0.1 मोल से मल्टीप्लाई कर देगा तो मास आएगा 32.8 ग्राम, ठीक है। इन इंटीजर और नियरेस्ट इंटीजर 33 ग्राम होगा। ये हो गया इसका मास, ओके। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो डाई है, इस डाई का कलर होता है रेड कलर का डाई होता है। जो भी डाई होगा उसका कुछ ना कुछ कलर हो रहा हो, कुछ ना कुछ कलर इंपार्ट करता है वो डाई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 5। तो कह रहे हैं थैलीमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, थैलीमाइड। इस थैलीमाइड का रिएक्शन कर रहे हैं पहले KOH के साथ एंड देन बेंजाइल क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट P। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन P, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन P। बस इतना ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, पहले थैलीमाइड लिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। थैलीमाइड क्या होता है, CONH, ओके। KOH आएगा तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, तो नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज। नाउ अब बेंजाइल क्लोराइड है, तो यानी PHCH2 होगा, बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये यहां अटैक करेगा और Cl रिमूव हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, P प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन CO, पाई बॉन्ड ऐसे ओपन करके दिखा रहा है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, N। अब यहां N से जुड़ा हुआ है CH2 और इस CH2 से जुड़ा हुआ है एक और बेंजीन रिंग। अब पाई बॉन्ड इसका कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 8। ये हो गया। अनदर क्वेश्चन, रिएक्शंस बस याद रखना है, हर एक रिएक्शन को, रिएक्शन से इजी है, बस फाइनल आंसर इवेल्युएट करना आना चाहिए। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि अनदर एक कंपाउंड लिया, यहां लिया Br और इधर लगाया Cl, ये है CH2 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 CHH, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले कंपाउंड, इस कंपाउंड का पहला रिएक्शन करवा रहे हैं KCN के साथ, तो बन रहा है A। फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 के साथ, तो बन रहा है B। फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं इसका OH माइनस एंड हीट, ठीक है। जो बन रहा है C, इसका कर रहे हैं रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2PD और एनी रिड्यूसिंग कंपाउंड्स, तो बन रहा है D। अब इस D को D में सिर्फ हीट करने से कंपाउंड बन जाएगा E, ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा E। तो अब इसका पूछा है
डीबीई, डीबीई डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू पूछा है फॉर ई। ठीक है, अब सबसे पहले सीएन है, सीएन है तो साइनाइड माइनस है तो कौन सा रिएक्शन करवाएगा, SN2। तो अब कौन सा ग्रुप निकलेगा, Cl या Br। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो CX बॉन्ड ये 2p है, डाउन दी ग्रुप जाते जाते क्या होगा, 2p होता है तो फ्लोरीन होता है, 2p 3p होता है तो क्लोरीन होता है, 2p 4p होगा तो ब्रोमीन होगा। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है, 2p 4p वाला ज्यादा वीक होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड ऐसे और ब्रोमीन बहुत बड़ा सा होगा फोर्थ पीरियड का। तो Br बॉन्ड वीकर है तो पहले Br निकलेगा। ओके, पहले Br निकला तो क्या कंपाउंड बना, Cl, और ये बन गया Cn। नेक्स्ट केस में AgNO2 आ रहा है। अब अगेन रिएक्शन ऑफ अल्काइड हैलाइड विद AgNO2, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, नाइट्रो। तो नाइट्रो बनाया, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से Cl निकला तो यहां बना NO2 ग्रुप, NO2 नाइट्रो। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो NO2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। नाउ H2PD डाल रहे हैं, H2PD होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और किसको रिड्यूस करता है, NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है, एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन, ओके, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। किसको नहीं रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड एमाइड। तो इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 ग्रुप में, NH2 ग्रुप में। ओके, अब सिंपली हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होगा, तो देखो यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन, और काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा और हीट करने से यहां से वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके वाटर बना के आउट हो जाएगा। तो रिंग बनेगा, रिंग कंपाउंड बनेगा, रिंग NH, 5 मेंबर का रिंग बनेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 इंक्लूड हो रहे हैं, 5 मेंबर का रिंग बन गया ये E। अब इसका पूछा है DB, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, CN+1 माइनस H/X/2 प्लस N/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। देखो कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 + 1 4। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 6, एक ये 7, 7/2। नाइट्रोजन कितना है, 1, तो 1/2। ओके, अभी कितना हो गया, 4 + 1 - 7/2, यानी दिस विल बी -6/2। 3 + 1 4 एंड H/X, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 7/2। ओके, ये 7/2 हो गया, तो ये कितना है, 1/2। तो 1 - 7 कितना होगा, -6, और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आंसर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 2 होगा। ओके, तो लेट्स मी चेक। ओके, तो कहा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कर रहे थे,
नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, ठीक है, माइनस करना होता है हाइड्रोजन, ये मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, 4 नहीं होगा 5 होगा। अब ये क्या, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, यहां पे होगा 5 5 5 माइनस 3 यानी 2 आ गया, 2। डिग्री ऑफ वन रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, और 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा कितना, 2। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्या कह रहा है कि कंपाउंड लिया इसने NH2 और यहां ऑक्सीजन के साथ लगाया CH2 और CH3 ग्रुप, इसको ET भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया किससे, नाइट्रस एसिड से, HONO, या NaNO2HCl भी दे सकता है, दोनों बात एक ही है। फिर A का रिएक्शन करा रहे हैं फिनोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो बन रहा है कंपाउंड B। इस B कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, NaOH, पहले NaOH, दूसरा CH3 CH2 Br के साथ, तो कंपाउंड बन रहा है C। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, इस C कंपाउंड में, कंपाउंड नंबर C में नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज हाउ मेनी। तो पहले रिएक्शन को समझना, करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड इसको किस में कन्वर्ट करेगा, N2 में, N2 में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स ड्रॉ इट इनटू N2 प्लस, दिस विल बी OET। नाउ अब NaOH के साथ है, सॉरी NaOH के साथ है फिनोल, और यहां पे है डायजोनियम, तो क्या क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कपलिंग रिएक्शन हो रहा होगा। तो B क्या बन रहा होगा, ये दिस विल बी A। नाउ वी आर ड्रॉइंग B, हियर इट इज OET ग्रुप, दिस इज OET। तो N कपलिंग रिएक्शन हो रहा होगा, N डबल बॉन्ड N, यहां फिनॉल के साथ कपलिंग होता है, पैरा पोजीशन पे OH बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर, ये हो गया B। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, NaOH से रिएक्शन करा रहा है, तो NaOH आ रहा है, तो बेस है, किसका हाइड्रोजन लेगा, इसका हाइड्रोजन लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन लेगा तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। नाउ ये निगेटिव चार्ज किससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे, तो ये Br यहां से निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, तो कंपाउंड C क्या बन जाएगा, फाइनल कंपाउंड N डबल बॉन्ड N, CH ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। तो इधर क्या बनेगा, इधर भी है CH2 CH3, सिमेट्रिकल टाइप कंपाउंड हो गया, दोनों ही साइड OET ग्रुप, दोनों ही साइड OET ग्रुप लगा दिया, बीच में N डबल बॉन्ड N। अब इसमें नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पूछा है, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा यहां, और ये फोर्थ। बाकी इन सब में तो sp2 है, इन सब में तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज 4। ओके, ये था क्वेश्चन। एक लास्ट, एक और क्वेश्चन है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8।
क्या क्वेश्चन है कि लिया इथाइल क्लोराइड, इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं AgCN के साथ। ओके, तो बन रहा है कंपाउंड ए, कंपाउंड ए का रिएक्शन कर रहे हैं हम, कंपाउंड ए का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन रहा है कंपाउंड बी। अच्छा, कंपाउंड बी का रिएक्शन करा रहे हैं, पहले कर रहे हैं NaOH के साथ रिएक्शन एंड देन H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिखे या चाहे ना लिखे, ठीक है। तो कंपाउंड बन रहा है C। अब इस कंपाउंड में अगेन NaOH डाल रहे हैं, पहले NaOH एंड देन हीट कर रहे हैं। अब क्या 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 बनेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले है इथाइल क्लोराइड, AgCN से रिएक्शन हो रहा है, NaCN से रिएक्शन होता है तो क्लोराइड को रिमूव करता है साइनाइड, AgCN से रिएक्शन हो रहा है तो क्लोराइड को रिमूव करेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है बिटवीन Ag एंड C, तो ये क्या बना N ट्रिपल बॉन्ड C। नाउ इसका अगर रिडक्शन करते तो क्या बनता, 2 डिग्री अमीन विथ एटलीस्ट हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप। ओके, यहाँ लेकिन कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए, हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो क्या बन जाता है 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, और ये कार्बन कन्वर्ट किसमें हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में, HCOOH। नेक्स्ट, अच्छा ये जो मेन प्रोडक्ट है ये HCOH को हटाते हैं जिससे काम होगा वो 1 डिग्री अमीन बना। अब 1 डिग्री अमीन में पहले NaOH डाल रहे हैं फिर H2SO4, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। 1 डिग्री अमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड, तो NaOH है पहले देन फॉलोड बाय H2SO4, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, क्योंकि पहले बेस से, बेसिक मीडियम पहले बेस से कर रहे रिएक्शन, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में। नेक्स्ट, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड में NaOH डाला तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इनोलेट। ओके, अब तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, अब कैसे होगा, तो उस पर्टिकुलर बीकर में, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा होगा उसमें सिर्फ एक एल्डिहाइड तो नहीं बना होगा, मेनी एल्डिहाइड्स होगा, तो खुद के दूसरे मॉलिक्यूल, अब ये कौन सा रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, अभी अल्डोल कंडेंसेशन में हो गया, यहां से यहां तक चला है एमीन्स का, अब यहां से एल्डोल कंडेंसेशन शुरू, तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ ये मिलकर के कंपाउंड बना लेगा OH, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, देन वो वाटर से H ले लेगा, ठीक है। तो ये फर्दर इसको कर रहे हैं हीट, तो यहाँ हाइड्रोजन है अवेलेबल, तो कंडेंसेशन भी हो जाएगा, माइनस वाटर, क्या प्रोडक्ट बना, ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। This will be the final product, that is D here. Okay, तो पहले एमीन्स का रिएक्शन करवाया, एमीन्स में कन्वर्जन करवाया, ठीक है, फिर उसको लेके चला आया कार्बोनिल की केमिस्ट्री में लेके चला आया, तो ऐसा रिएक्शन आ सकता है। ओके, तो यहां तक था, थैंक यू।